वेलकम फ्रेंड, आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा डे 10 है मिरर वर्क का। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि हमारा जो पेन है, बॉडी एक है, वो कहाँ से आता है और हमें वो क्या बताने की कोशिश करता है। फ्रेंड, हम में से बहुतों को कुछ ना कुछ प्रकार की इलनेस होती है, पेन होता है और कोई भी नहीं चाहता है कि वो पेन में रहे, परंतु वो आपके बॉडी में है तो आप उससे क्या सीख रहे हैं और वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। जबकि माना जाता है कि हमारे मेंटल या फिजिकल डिसीज का रिजल्ट होता है हमारा पेन। तो आज के इस सेशन में हमें लुई से यही बताने की कोशिश कर रही है कि हमारा जो पेन है वो कहाँ से आ रहा है और उसे हम किस तरह से रिजॉल्व करें, किस तरह से हम हील करें। सो फ्रेंड, हम में से कई लोग, और आजकल तो 99% हम बोल सकते हैं, हर किसी को किसी ना किसी टाइप का पेन रहता ही है, मगर हम इसे नॉर्मल समझ लेते हैं कि ये डेली रूटीन का या लाइफस्टाइल का हमारा पार्ट है। हम हमारे हेल्थ को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं या उसे फिर बहुत ही छोटा मानते हैं, मगर हमारे लाइफ का बहुत सा समय इन बीमारियों को, पेन को पैचअप करने में ही चला जाता है। तो आज हम मिरर वर्क को यूज करके किस तरह से हम हमारी बॉडी और माइंड को हील कर सकते हैं, इसे हम देखेंगे, इसे हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो लुई से इसके लिए एक स्टोरी हमें बताती है कि वो जब बीच पे घूम रही थी तो उन्होंने दो छोटी बच्चियों को खेलते हुए देखा। खेलते खेलते एक बच्चे ने अपना हाथ दूसरी बच्ची को मारने के लिए उठा लिया, तो दूसरी बच्ची सडनली रोने लगी। तो उसके ऊपर पहली बच्ची ने उससे पूछा कि मैंने तो तुम्हें अभी मारा ही नहीं, तो तुम क्यों रोने लगी। तो उस पर दूसरी बच्ची का आंसर था कि मुझे पता चल गया था कि तुम मुझे अभी मारने वाली हो। तो इस छोटी सी स्टोरी द्वारा लुई से हमें बताना चाहती है कि हमारी जो बॉडी है बहुत ही स्मार्ट है, वो आने वाले ट्रॉमा को, पेन को पहले ही सेंस कर लेती है। सो आवर बॉडी इज मिरर of our innermost thought and feelings and it always talking to us। मगर आप आपकी बॉडी की बात सुने तो आगे जाके वो कहती है कि हमारी जो हर एक बीमारी है वो हमारे विचारों से ही बनती है, क्योंकि हमारी हर एक सेल हमारे विचारों को रिस्पॉन्ड करती है। तो हम किस तरह से सोचते हैं और किस तरह से बोलते हैं। तो अब हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारे पॉजिटिव विचारों के साथ हमारी अच्छी हेल्थ को क्रिएट करें। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग बीमार रहना चाहते हैं क्योंकि वो पेन या किसी भी प्रकार के डिस्कम्फर्ट को नॉर्मल लाइफ का पार्ट मान लेते हैं। वो हमेशा बोलते रहते हैं कि मुझे बैक पेन है, मुझे हेडेक है, मुझे इस तरह का पेन है, इस तरह का इशू है, मुझे स्लीपलेस नाइट है, मगर वो कभी रुक के एक बार भी अपने बॉडी को नहीं पूछते कि क्या कारण है इस हेडेक का। वैसा ना करके हम ये करते हैं कि हम उसके लिए पेन किलर ले लेते हैं और हम हमारी बॉडी को, पेन को बोलते हैं शट अप, मैं तुम्हें कितना डिस्कम्फर्ट है ये सुनना ही नहीं चाहता, क्योंकि हम हमारी अनप्लेजेंट सिचुएशन को फेस ही नहीं करना चाहते हैं। तो हम फिर हमारा पेन या फिर हमारी बीमारियां बढ़ने लगती है और फिर ऐसा समय आता है जहां हमें हमारी बॉडी को सुनना पड़ेगा, उसके साथ हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बॉडी बेसिकली हेल्दी ही रहना चाहती है। फ्रेंड्स, और पेन इज जस्ट लाइक आवर टीचर। वो हमें कुछ बताना चाहता है कि हमें हमारे इमोशन हैं या फिर कुछ फॉल्स आइडियाज़ है हमारे लाइफ के बारे में, उन्हें मैनेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे हमारा हाईएस्ट गुड नहीं क्रिएट हो रहा है। तो जब आप आपके पेन या इलनेस के पीछे के आपके थॉट्स या मेंटल पैटर्न को आप समझ लेते हैं तो उन्हें चेंज करने का पावर भी आप रखते हैं। तो क्या आप आपके बॉडी को अटेंशन देने के लिए तैयार हैं? तो इन बीमारियों के पीछे जो आपका थॉट पैटर्न है उन्हें आप चेंज करने के लिए तैयार हैं? तो फ्रेंड, तैयार हो जाइए मिरर वर्क एक्सरसाइज के लिए। सो फ्रेंड, आज के एक्सरसाइज के लिए आपका
कोई एक जो पेन है उसे चूज़ कीजिए जिसके साथ आप आज काम करना चाहते हैं। उसके बाद उसी तरह से आपको मिरर के सामने खड़े होना है, या फिर आपके जो फ़ोन का मिरर हो सकता है, कोई आपका छोटा पर्सनल मिरर हो सकता है, कोई भी मिरर पे आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद आपकी आंखों में डीपली आंखें डाल के देखिए, तो अपने आप से ये कुछ क्वेश्चन पूछिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये पेन कहाँ से आया है। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि ये पेन मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है। थर्ड है, क्या मैं बहुत दिनों से कुछ अनहेल्दी फूड खा रही हूँ। फोर्थ है, क्या मेरे लाइफ में ऐसा कुछ है जिससे मैं डर रही हूँ, फियरफुल फील कर रही हूँ। फिर फिफ्थ है कि क्या मैंने कोई ऐसी न्यूज़ या ऐसा कुछ बात सुना है जिसको मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। फिर सिक्स्थ है कि मेरे लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन है जिसे मैं डील नहीं कर पा रही हूँ। सो फ्रेंड, ये क्वेश्चन आप अपने आप को एक के बाद एक पूछ के देखिए। सो फ्रेंड, इन क्वेश्चन के आंसर आपको सडनली नहीं मिलेंगे। ये आंसर मिलने के लिए आपको कुछ टाइम लगेगा, मगर नो मैटर व्हाट कि आपका किस तरह का पेन है और क्या इश्यू और डिस्कम्फर्ट है, आप इस अफर्मेशन को ज़रूर बोलिए। आई ब्रीथ फ्रीली एंड फुल्ली। I listen to the messages of my body. I feed my body healthy and nourishing food. I allow my body to rest when needed. I love my amazing body. I am safe. I trust the process of life. I am fearless. इस अफर्मेशन को हमें बार बार मिरर के सामने रिपीट करना है। आप एक चीट पेपर पे लिख लीजिए इस अफर्मेशन को, और जब भी आपको याद आती है आप इसको बार बार बोलते रहिए, माइंड में आपके रिपीट करते रहिए। सो फ्रेंड, इसके बाद आपके जो स्पेसिफिक पेन है उसके लिए आपको अफर्मेशन करना है। जैसे कि अगर आपको स्टमक पेन है या हेडेक है तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक अफर्मेशन करना है, जिसके लिए अफर्मेशन आपको लुइस है की बुक है हील माय बॉडी, उसमें आपको ऑर्गन स्पेसिफिक या आपके जो भी इशू है पेन स्पेसिफिक, वहाँ पे आपको अफर्मेशन मिल जाएंगे, या फिर आप इसे यूट्यूब पे भी ढूंढ सकते हैं, और फिर आप उस अफर्मेशन को बार बार रिपीट करते रहिए। सो फ्रेंड, इसके बाद आता है जर्नलिंग। तो जर्नलिंग में हमें करना ये है कि जहाँ पे भी हम डिस्कम्फर्ट फील करते हैं या पेन को फील करते हैं, तो हमें अपने आप को शांत करना है, उस पेन को एक्नॉलेज करना है, सुनने की कोशिश करना है, और बिलीव करना है कि हमारे अंदर जो एक डिवाइन पावर है वो आपको इसका आंसर दे देगा कि इसका क्या कारण है और आपको लाइफ में क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है ताकि आप इस पेन से फ्री हो सके। सो फ्रेंड, इसके बाद हम हमारे कुछ क्वेश्चन के ऊपर भी मेडिटेट कर सकते हैं, जैसे कि हाउ एम आई कंट्रीब्यूटिंग टू दिस प्रॉब्लम, व्हाट इज इट दैट आई नीड टू नो, व्हाट एरियाज ऑफ माई लाइफ आर इन नीड ऑफ चेंज। सो इन क्वेश्चन के ऊपर हमें सोचने की ज़रूरत है, इनके ऊपर हमें मेडिटेट करने की ज़रूरत है। जब हम मेडिटेट करेंगे इन क्वेश्चन के ऊपर तो हमें आंसर स्लोली आते हैं। तो जिस क्वेश्चन का आपको आंसर आया है उसमें से कोई एक चूज़ कीजिए, उसके लिए चेंज करने के लिए फिर आप एक्शन प्लान बनाइए और उसे फॉलो करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। तो आज का हमारा हार्ट थॉट है, आई लिसन केयरफुली टू माई बॉडी मैसेजेस। तो फ्रेंड, हमारी जो बॉडी है तरह तरह से हमें मैसेज देती रहती है। कभी किस तरह का पेन, कभी हम हेडेक को फील करते हैं, कभी हमारा बैक के पेन होता है, कभी हमारे हाथ दर्द होता है, तो कभी हमारा हेयर फॉल होता है, तो कभी हमारा बीपी हाई एंड लो हो जाता है। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस हमें हमारी बॉडी देती रहती है, मगर ये है कि हमें उन्हें सुनने की ज़रूरत है। तो आप आज से ही स्टार्ट कीजिए, आपकी बॉडी जो भी मैसेजेस देती है उसे सुनने की कोशिश कीजिए। हो सकता है वो न्यूट्रिशन की कमी हो क्योंकि हम हेल्दी फूड नहीं खा रहे हैं, हो सकता है कि हमारे थॉट्स कहीं पे गलत हो या कोई फॉल्स आइडिया हो जो हमें सपोर्ट नहीं करता है। तो इन सारे मैसेजेस को चेक कीजिए, उन्हें
सुनने की कोशिश कीजिए और जो भी चेंजेस हमें लाइफ में करने हैं उन्हें ज़रूर कीजिए। हमारी जो भी बॉडी है या हमारे जो भी इलनेस है वो हमारे इनर थॉट का या फीलिंग का रिफ्लेक्शन है। तो जब हम हमारे थॉट्स को सुनेंगे और उन्हें अच्छे तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, हमारे थॉट्स को चेंज करेंगे, तो हमारी बॉडी भी चेंज होने लगेगी। फ्रेंड, आवर इनर क्रिएट आवर आउटर। हमारे बॉडी को हमारे प्यार की ज़रूरत है, अच्छे न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, हमारे कुछ थॉट्स को हमें चेंज करने की ज़रूरत है। तो जो हमारे बॉडी की नीड है उसे वो प्रोवाइड ज़रूर कीजिए और आप ज़रूर देखेंगे कि आपके बॉडी में, आपके लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस हो रहे हैं। फ्रेंड, इसके बाद आता है मेडिटेशन, तो उसे आप यूट्यूब से ढूंढ के ज़रूर कीजिए। सो फ्रेंड, मैं कुछ लुइस हे के बारे में बोलना चाहूँगी कि उन्होंने भी उनके कैंसर को इसी तरह से ट्रीट किया था और उन्हें हीलिंग मिली थी। उन्होंने उनके न्यूट्रिशन में चेंज किए थे, उन्होंने उनके लाइफस्टाइल में चेंजेस किए और फिर उन्होंने उनके थॉट प्रोसेस में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस किए थे, जिससे उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हुई थी। फ्रेंड, मैं भी कुछ सालों से इन सारी चेंजेस को करने की कोशिश कर रही हूँ और बहुत सारे अच्छे चेंजेस मेरे लाइफ में भी हुए हैं। तो इसीलिए मैं इंस्पायर फील करती हूँ और यही मेरी कोशिश है कि जो हीलिंग मुझे मिली है, जो चेंजेस मेरे लाइफ में हुए हैं, वो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को मिले। सो फ्रेंड, प्लीज़ फॉलो all these exercises and change your life toward better. So friend, जिस तरह से इन्फेक्शन स्प्रेड होता है उसी तरह जो हमारा हेल्दी बॉडी का इंटेंशन है वो भी स्प्रेड होना चाहिए। सो फ्रेंड, स्प्रेड द गुड वाइब्स। इस वीडियो को आप फॉलो ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए आपके फैमिली और फ्रेंड के साथ, और साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं डे 11 में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।